अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडवोकेट ज़ुबैर कुंदी। आज के पैगाम में हम आपको बताएंगे कि किस तरह बेरोज़गार नौजवानों को कंपनीज़ फंसाती हैं और उनके चेक्स का गलत इस्तेमाल किया जाता है, और किस तरह उनके नाम के अकाउंट खुलाए जाते हैं, और किस तरह उनको फेक ओहदे दिए जाते हैं। किसी को सीईओ बना दिया जाता है, किसी को रिकवरी ऑफिसर, किसी को सेल्स ऑफिसर्स। ये कंपनियां क्या होती हैं? क्या ये वाकई किसी जेन्युइन कंपनी होती है? क्या ये कंपनियां, किसी कंपनी का जो मालिक होता है वो जेन्युइन होता है? ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अगर कोई बंदा इनके चुंगल में फंस जाए तो उसके खिलाफ कौन कौन से पर्चे होते हैं। जी, सबसे पहले उसके खिलाफ 489F का पर्चा होता है, चेक का पर्चा होता है, जो बड़ा ज़ुबान ज़द आम चल रहा है आजकल ये मामला। और उसके अलावा आर्डर 37 का एक सूट फाइल किया जाता है जिसको रिकवरी सूट किया जाता है, और उनके खिलाफ जो करोड़ों की या लाखों रुपए की एक डिग्री भी हासिल की जाती है। इस तरह कोई भी नौजवान जो होता है, जो पढ़ा लिखा नौजवान होता है, वो इन कंपनीज के चुंगल में फंस जाता है। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि ये कंपनीज कौन कौन सी होती हैं। जी बिल्कुल, ये घोस्ट कंपनीज होती हैं। ये क्या करते हैं, कुछ लोग, ऐसा ग्रुप है, ऐसा ग्रोह है जो लोगों को फंसाता है और उनके नाम के ऊपर कंपनीज या फर्म्स रजिस्टर्ड करवाता है, और उनको कहता है कि लो जी, आप इस कंपनी के सीईओ बन गए हो। उनको स्टार्ट में सैलरीज भी देते हैं और सम टाइम गाड़ी भी दे देते हैं। तो जो बेरोज़गार शख्स होता है वो ये समझता है कि मुझे तो बहुत अच्छी नौकरी मिल गई है, घर वाले भी खुश हो जाते हैं, और वो उसको इस कदर प्यार और मोहब्बत के साथ डील करते हैं कि वो उनको चेक बुक भी देने को तैयार हो जाता है। अपनी पूरी चेक बुक उनके हवाले कर देता है, या ब्लैंक चेक जो है वो कंपनी के हवाले कर देता है। इसी तरीके से वो आगे फर्दर लोगों को भर्ती करता है, और वो भर्ती करते हुए उनसे भी वो चेक लेता जाता है और कंपनी वालों को देता जाता है, जो फ्रॉडी पीछे बैठे होते हैं। बेसिकली आप ये देखें कि जो चेक्स होते हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट चेक बुक जो है बड़ी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। इस डॉक्यूमेंट की वजह से आपका फ्यूचर डार्क हो सकता है। अगर कोई बंदा इस तरह की कोई आपसे डिमांड करता है तो आप 1000 दफा सोचें और डिस्कस करें कि वो क्यों ले रहा है आपसे। और मैं कहता हूं कि जी, अपने जो सगे भाई को भी ब्लैंक चेक ना दें, सगे बाप को भी ब्लैंक चेक ना दें, ब्लैंक चेक किसी को ना दें। लेकिन मैं हैरान हूं, मैं अभी भी एक मुकदमा करके अदालत से बाहर आ रहा हूं, उसमें एक शख्स ने एक कंपनी को अपने 5-6 ब्लैंक चेक दे दिए कि जी एज अ गारंटी चेक है। भाई, ये गारंटी चेक ऐसे नहीं होते। गारंटी चेक ये होता है कि आप कोई चेक फिल करके देते हैं, उसके ऊपर डेट लिखी होती है, उसके बैक साइड पे लिखा होता है उर्दू में गारंटी चेक, या इंग्लिश में लिखा होता है गारंटी चेक, या उसका अलग से कोई स्टैम्प पेपर बनता है, या उसका कोई एग्रीमेंट बनता है, वो उसको एंडोर्स करता है। ऐसे गारंटी चेक नहीं होते, और गारंटी चेक भी किसी को नहीं देना। गारंटी चेक, याद रखिए, क्रिमिनल केस तो नहीं होगा, लेकिन आपके खिलाफ रिकवरी सूट हो जाएगा और आपके खिलाफ लाखों करोड़ों रुपए जो वो आपके खिलाफ डिग्री हो जाएंगे, और पूरी जिंदगी आप वो पैसा नहीं उतार सकते। अभी रिसेंटली मैं नाम जाहिर नहीं कर सकता कि किस तरह से नौजवान को फंसाया गया, और उसके खिलाफ 5-6 बेचारे के खिलाफ 5-6 पर्चे हो चुके हैं। वो एक पर्चे की जमानत करवाता है, दूसरा पर्चा हो जाता है, दूसरे करवाता है, तीसरा हो जाता है, और उसका कोई हल नहीं है, क्योंकि चेक उसने दिए हुए हैं, साइन उसी के हैं। तो वो कहते हैं जी, इसने हमसे इतने पैसे लिए हैं। वो कंपनी वाले उसको ब्लैकमेल कर रहे हैं। वो कहते हैं हमारे साथ काम करो, मजीद हमारे फ्रॉड का हिस्सा बनो, अदरवाइज आप क्रिमिनल प्रोसीडिंग का जो फेस करो। तो नौजवानों से ये इल्तमास है कि वो इस तरह के खौफनाक धंधे से अपने आप को महफूज रखें। नौकरी के झांसे में ऐसा काम मत करें। आपको आपकी काबिलियत से ज्यादा अगर कोई पैसे दे रहा है, या आपकी काबिलियत से ज्यादा कोई ओहदा दे रहा है, तो वो मशकूक है। आप काइंडली इस चीज को देखें कि वो कंपनी रजिस्टर्ड है, कहाँ रजिस्टर्ड है, उसका मालिक क्या है, और वो आपसे काम क्या लेना चाह रहा है। अगर जिस बंदे को कुछ भी नहीं आता, सिंपल FA पास है, और उसको कहा जाता है तुम जो है वो आप सेल्स ऑफिसर हो, उसके साथ उसको ऑफिसर का ओहदा दे दिया जाता है, कोई गाड़ी दे दी जाती है, तो ये तमाम जो है डाउटफुल काम है। तो आप काइंडली अपने आप को सेव करें। उम्मीद है आपको ये अवेयरनेस की वीडियो अच्छी लगी होगी। आगाही के सफ़र में हमारे हम सफ़र रहिए। शुक्रिया।